एक दिन दो कजिन सिस्टर आराधना और सौंदर्या अपने घर पर बिना बताए ही गार्डन में घूमने के लिए निकलती है। वो दोनों एक सुनसान रास्ते से गुजरते हुए गार्डन को जाती है। जैसे ही वो दोनों आधे रास्ते में पहुंचती है, तभी उनको भेड़ियों की डरावनी आवाज आती है। तभी सौंदर्या बोलती है, अरे कितनी डरावनी आवाजें आ रही है, मुझे डर लग रहा है। और फिर आराधना बोलती है, डर मत सुंदू, ये कोई भूत नहीं है, सिर्फ भेड़ियों की आवाज है। दुनिया में भूत भूत कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तेरे साथ। और फिर दोनों गार्डन जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों आधे रास्ते पहुंच जाते हैं, तो रास्ते में उनको उनके ग्रैंडपा मिलते हैं, जो ग्रैंडपा के रूप में एक छलावा यानी भूत होता है। और वो उनसे कहता है, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? घर पर सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और फिर सौंदर्या जवाब देती है, ग्रैंडपा, हम दोनों गार्डन घूमने के लिए जा रहे हैं। प्लीज आप घर पर सब कुछ संभाल लेना, नहीं तो हम दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। और आराधना बोलती है, हाँ ग्रैंडपा, आप हम दोनों को डांट खाने से बचा लेना। और फिर वो छलावा जो उन दोनों के ग्रैंडपा के भेष में था बोलता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो आज मैं तुम लोगों को गार्डन घुमाता हूँ। फिर वो छलावा दोनों बच्चियों को छलावे से गार्डन घुमाने के लिए ले जाता है। वो लोग गार्डन पहुंच जाते हैं और गार्डन पहुंचने की वजह से पैदल चलते चलते वह सभी थक जाते हैं। और गार्डन की एक बड़ी सी बेंच पर सभी बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बैठने के बाद सौंदर्या बोलती है, ग्रैंडपा चलिए ना, हम लोगों को अभी गार्डन में बहुत खेलना है। फिर आराधना बोलती है, हाँ ग्रैंडपा, मुझे भी बहुत खेलना है, चलिए वहाँ चलते हैं। और फिर ग्रैंडपा बोलते हैं, चलो बच्चियों, मैं तुम लोगों को पूरा गार्डन घुमाता हूँ। और सभी वहाँ से निकलकर खेलने वाली जगह पर जाते हैं और वह बच्चियाँ वहाँ पर शीशॉ खेलने लगती है। फिर उसके बाद वह स्लाइडिंग खेलने के लिए जाती है और बड़े मज़े से स्लाइडिंग खेलती है। शाम होने को होती है और घर जाने का वक्त होता है, तो वो छलावा उन बच्चियों को बोलता है, चलो बच्चियों, अभी घर चलते हैं, घर पर सभी इंतज़ार कर रहे होंगे। और फिर सभी वहाँ गार्डन से निकलते हैं और वो छलावा उन बच्चियों को कोई और डरावने जंगल के रास्ते से ले जाता है। और बच्चियाँ भी उस छलावे को अपना ग्रैंडपा समझकर भरोसा करती है और आगे बढ़ती है। और छलावा उन बच्चियों को एक प्राचीन खंडहर रहे बहुत ही डरावने भूत बंगले के पास ले आता है और वहाँ रुकता है। और फिर वह अपने असली भेष में आ जाता है। बहुत ही डरावना विचित्र चेहरा और उल्टे पैर। उसे देखकर वो बच्चियाँ बहुत डरती है और भाग निकलती है। और वो छलावा उन बच्चियों का पीछा करने लगता है। जैसे ही दोनों आगे आगे भागती है,
तभी उस खंडहर वाले भूत बंगले से और एक भूत जो भेड़िया भूत कहलाता है और कहानी की शुरुआत में उनको परेशान कर रहा था, वो भी उनके पीछे लगता है। अब दोनों भूत मिलकर उन बच्चियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चियाँ भागते भागते एक 500 साल पुराने चर्च के पास रुक जाती है और वहाँ पर उनको उसी चर्च के पादरी दिखते हैं। वो उस पादरी के पास दौड़ते हुए जाती है और कहती है, हमें उन दोनों भूतों से बचाइए, वो हमारा पीछा कर रहे हैं। और फिर पादरी बच्चियों को पीछे करके उन दोनों भूतों के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, ऐ शैतानों, चले जाओ यहाँ से और पीछा करना छोड़ दो उन बच्चियों का, नहीं तो ईश्वर तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म कर देगा। और पादरी की ये बातें सुनकर वो दोनों छलावा भूत और भेड़िया भूत वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर पादरी उन दोनों बच्चियों के पास जाते हैं और कहते हैं, डरो नहीं बच्चियों, वो दोनों भूत यहाँ से भाग गए हैं। चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। और फिर पादरी उन दोनों बच्चियों को अपने अपने घर छोड़ने जाते हैं और दोनों बच्चियाँ सही सलामत अपने अपने घर पहुँच जाती है। इस कहानी के द्वारा मैं सभी बच्चों को यही सीख देना चाहता हूँ कि कहीं भी जाए तो अपने माँ बाप और बड़ों के साथ जाए और कोई भी बात अपने माँ बाप से न छिपाए।